इस्लाम के अंदर रोजा है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, और इतना आसान भी नहीं कि उसको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के लिए किस चीज की कुर्बानी दे रहे हैं। बस रमजान के महीने में तुम रोजे से नहीं हो, मौलाना साहब भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं लेबर हूं, मजदूर हूं, काम करता हूं, ईंटें धोता हूं, लेबर का काम करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोजा नहीं रख पाता हूं। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोजा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोजा कैसा? इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोजे की, रमजान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमजोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना यह थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है, दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो रोजे की हालत में है और जिहाद कर रहे हैं। हम रोजा रखकर रिक्शा नहीं चला सकते, रोजा रखकर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोजा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, राजसिरी नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती है। रोजा भी हर मजहब के अंदर, वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मजहब के अंदर है। यह अलग बात है कि उनके यहां तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इजराइल में है, दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की जियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ है मेरे भाइयों, वो हर मजहब के अंदर है। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए, लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के जमाने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राजी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद बहुत से कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीजें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और पूरी अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, खत्म, आया मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसकी आजान भी खत्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलाम वालेकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़े सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़े अल्लाहू अकबर? हम तो कहते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते हैं 34 बार अल्लाहू अकबर, हो गया। जब तुम एक बारी भी कह देते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है जो दीन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राजी और खुश हो गया। जहां ये चीजें बताई गई हैं इस्लाम की, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनका छोड़ना भी बहुत जरूरी है। और आइए सुनिए, एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं आपको। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद के अंदर नकल किया है। हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस हदीस के अंदर 10 बातें बताई गई हैं। शायद मैं अपनी तकरीर में उन 10 बातों को पूरा न कर सकूं, इसलिए पहले 5 पढ़ के सुना रहा हूं। इन 10 चीजों को देखिए और सुनिए। मुझे लगता है कि 12:30 डेढ़ 1 घंटा पौन घंटे से ज्यादा हो गया, मुझे पौन घंटे से तकरीबन। अब आपको सुकून पैदा कर लेना चाहिए था अपने जलसे में, लेकिन अभी तक सुकून है नहीं। उठना बैठना, वो देखो चप्पल उठा के चल दिए हजरत। ये बीच से जो उठना बैठना होता, हमको इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। जिनको ज्यादा उठने की आदत है वो पीछे बैठा करे। उनकी उम्र कितनी है देखो तो, 60 साल। ये रात के 1:30 बजे जाके क्या करेंगे? अब चाची भी इनके लायक न रही। अब ऐसे लोग इस रात में उठ के भागेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। और जब पेशाब ज्यादा लगता है, किनारे बैठना चाहिए, फिर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बूढ़े आदमी है, हर चीज लगेगी। कल के जलसे में छोटा सा बच्चा उठ गया, वहां कल नहीं शायद परसों के जलसे में। अब उसकी वो कमर ऐसे ऐसे करने लगा, उसकी कमर में दर्द। बताइए इतने से बच्चे की कमर में दर्द, जबकि उसने कमर का कोई काम लिया ही नहीं अभी तक, और कमर में दर्द। अजीब हालतें हो रही, सामने बैठ के ये सब काम कर। इन 10 चीजों को सुनिए नौजवानों। आज 10 ना बता पाए तो 5 तो इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, और 5 गिना दूंगा रस्मी तौर पर, ताकि याद रहे कि 10 है क्या। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता औ हुर्रिता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक
वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन इय्याक बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिलहाल 5 चीजें, यह भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीजों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीजों की मुझे वसीयत की, 10 चीजों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीजों में पहली चीज क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफी मिलने की इजाजत होती या माफ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ नहीं किया जाएगा। हजरत इब्राहिम के बाप आजर हैं, लेकिन आजर को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया, पीछे बोल रहा, देखो लगा कान में आवाज आती है भाई। असल में हम लोग बंबई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं है आदत, हम भूल जाते हैं, अब ज़हन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी, उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए, शिर्क कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है? नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हो गया। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह, अरे कैंसर था मेरी मां को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी मां मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया।
घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई, शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन हां चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर ने ही सही किया है। आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारोमदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवार है, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमान हो जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें, और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो, तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी यहां क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे, क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना, ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ते हैं घर पे आ जाए तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया, उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है, वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप। अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे सजदा, मेरे लिए है ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि 2 लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था,
जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मजारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, उन दोनों से कहने लगा कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलौ जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, चढ़ाओ। का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ। उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहां गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें, नहीं करने तो कर। मदरसे का मामला दे दीजिए भाई, आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहां गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपकी यहां का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहां ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे दें। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुलता, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे।